सभी को जय मसीह के। एक बार फिर से यीशु के मधुर नाम से आपके बीच में आते हैं। एक वचन को आज हम बात करना चाहते हैं, 1 कुरिन्थी 15 का 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे खुदावंत के लोगों, प्रभु में हमें आज दृढ़ और अटल बने रहना है। आज हम परमेश्वर में दृढ़ और अटल बने रहने में हमें कुछ वचन को हम देखेंगे कि जो हमारी मदद सहायता करता है और कैसे हम दृढ़ और अटल बने रहेंगे। छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में फॉलो करके हम प्रभु में दृढ़ और अटल बने रहेंगे और प्रभु के काम में हम सर्वदा क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आप सबको मालूम है, संसार में आप यदि कोई भी परिश्रम की जो व्यर्थ रहता है, लेकिन खुदा में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। इसके लिए आज हम खुदा में जो भी परिश्रम करेंगे, खुदा हमें उसका क्या करता है, प्रतिफल देता है। और खुदा हमें कहता है दृढ़ और अटल बने रहना। आज हम एक वचन को देखेंगे, मेरे साथ निकालिए। रूत का 2 में लिखा है, मोआबी रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा। इसीलिए वो जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में उसे संयोग से गई थी, वो अभी एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। मेरे खुदावंत के लोगों, आपको मालूम है रूत कौन है, उसका कैरेक्टर सबको पता है। वो कैसे अपने सास को नहीं छोड़ी, वो अपने सास के पीछे आई और उस यहाँ पर आके वो उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो सास बूढ़ी थी, विधवा थी, तो उसने सास को बोली कि मैं अपने किसी खेत में जाके मैं सिला बीनूंगी। तो छोटी काम को भी उसने क्या क्या करना चुना। तो छोटी छोटी काम को भी हम करके क्या करेंगे, प्रभु का महिमा कर सकते हैं। देखिए रूत अभी शर्माई नहीं कि ये छोटी काम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस सिला बिनने का छोटा सा काम उसने क्या बोला, मैं करूँगी। और बड़े ईमानदारी से वो क्या किया, वो खेत में सिला बिनने का काम किया। हाँ मेरे खुदाबंद के लोगों, छोटे काम में, छोटे बात में यदि आप ईमानदार रहेंगे तो प्रभु बड़े बात में आपको अधिकारी बनाएगा। क्योंकि आपको याद है कि जैसे रूत, जब उसकी जेठानी उसने अपनी सास को छोड़ के चली गई, लेकिन वो क्या बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग। आज वो क्या किया, यहाँ पर आके अपने सास के भरण पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए वो सिला बीनने के लिए गई। और इस काम में इतना ईमानदार थी, अच्छे से वो काम की, दृढ़ और अटल बनी रही इस काम में। तो आपको मतलब इसका क्या प्रतिफल हुआ, जो खेत में वो सिला बीनती थी, उस खेत का वो मालकिन बन गई। वो बोझ जिसके खेत में सिला बीनने गई, उसका पति बन गया। तो आज आपको जिस काम में आप हाथ लगाएंगे, जिस काम को आप करेंगे, यदि आप ईमानदारी से करेंगे, दृढ़ और अटल बने रहेंगे उस काम में, तो प्रभु आपको 1000 गुना, सोचिए कितना अद्भुत बात है। जिस खेत में वो लेबर का काम कर रही थी, उस खेत का वो मालकिन ही बन गई। मतलब ये अद्भुत है, जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को यदि हम ईमानदार रहे, वफादार रहे और हम उस काम में दृढ़ और अटल बने रहे, तो खुद अपने वायदा में भी दृढ़ और अटल है। और वायदे के अनुसार प्रभु हमें 1000 गुना क्या करता है, आशीष देता है। एक वचन को और हमारे साथ निकालिए, 1 सामुएल का 16 का 7 देखेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना, उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हाँ मेरे खुदावंत के लोगों, और जब नीचे में पढ़ेंगे 11 में, तब सामुएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। सामुएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। वो दाऊद छोटा था। देखिए इतना बड़ा उसके घर में यज्ञ हो रहा है, सामुएल आया है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे को लोग इतना इग्नोर किया है, उसको बुलाना भी उसने ये उचित नहीं समझा, उसने छोटा बेटे को बुलाया भी नहीं। जब अभिषेक की बारी आई तो सब बेटे को लेके आया गया, लेकिन उसको छोटा बेटा का याद नहीं आया। लेकिन दाऊद इतना ईमानदार था अपना काम के प्रति, अपने वो पिताजी के प्रति, प्रभु के प्रति। वो छोटा सा काम, वो जो तुच्छ काम था, भेड़ बकरी का काम, लेकिन ईमानदारी से कर रहा था, उस काम में दृढ़ और अटल बना रहा। छोटी काम करने के बाद उसको प्रभु सीधा राजा बना दिया। हाँ मेरे खुदावंत के लोगों, हो सकता है आपको घर में, परिवार में, हर जगह में कोई इग्नोर करे, कोई इतना महत्व तो नहीं दे, लेकिन जो काम खुदा ने आपको दिया है, या जब जो काम आपको घर में दिया गया है, उस काम को बड़े ईमानदारी से, या कलिसिया में दिया गया, उस वफादारी से करेंगे तो प्रभु की दृष्टि हम पर है। मनुष्य की दृष्टि पड़े ना पड़े, खुदा की दृष्टि उस पर रहती है। और खुदा की दृष्टि उस पर पड़ी, और खुदा ने उसको क्या किया, अभिषेक किया, और एक समय में वो क्या हुआ, राजा बना। एक वचन को और हम देखेंगे, अभी हमारे साथ निकालिए, उत्पत्ति का 39 अध्याय।
उत्पत्ति का 39 का 9 पढ़ेंगे। उस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी उसको बहलाने लगी, फुसलाने लगी, पाप में गिराने लगी, लेकिन यूसुफ देखिए कितना ईमानदार था अपने स्वामी के प्रति, खुदा के प्रति। वो बोलता सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया मेरा स्वामी ने, तो मैं क्यों उसके विरुद्ध में पाप करके मैं अपराधी बनूं, और यहोवा के दृष्टि में मैं क्यों अपराधी बनूं। हाँ मेरे खुदाबंद के लोगों, छोटी छोटी बातों को उसने केयर किया, ध्यान किया। वो भले ही ये जब वो पोतीफर की पत्नी को उसने अपने बहकावे, उसके बहकावे में ना फंसी, उसने उस अपना वस्त्र को छुड़ा के क्या भाग गया, लेकिन बाद में उसको झूठा इल्ज़ाम में उसको क्या किया, जेल में पहुंचा दिया। लेकिन थोड़े देर के लिए जेल था, लेकिन बाद में उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। हो सकता है सच्चाई के मार्ग में चलने के कारण, दृढ़ अटल बने रहने के कारण आपको दुख भी उठाना पड़े थोड़ा समय के लिए। जैसे रूत को दुख उठाना पड़ा, उसे सीला बीनना पड़ा, उसे दुख उठाना पड़ा, लेबर का मजदूरी का काम करना पड़ा, लेकिन उसको प्रभु ने मालकिन बनाया। दाऊद को भेड़ बकरी चढ़ाया, लेकिन प्रभु ने राजा बनाया। यूसुफ को जेल जाना पड़ा सच्चाई के चलते, उसने पाप नहीं किया, लेकिन खुदा ने उसे मिस्र का क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। फर्स्ट पत्रस में लिखा है 5:6 में, थोड़े देर दुख उठाने के बाद प्रभु तुम्हें क्या करेगा, बलवंत हाथ के नीचे, हम प्रभु के नीचे रहेंगे तो प्रभु हमको क्या करेगा, उचित समय पे बढ़ाएगा। और एक जगह लिखा उसी में 5:10 में शायद लिखा है कि तुम्हें थोड़े देर दुख उठाने के बाद तुम्हें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। हाँ मेरे खुदावंत के लोगों, थोड़ा देर यदि मसीह में हम दुख भी उठाएंगे, लेकिन अपने काम के प्रति, हम प्रभु के प्रति दृढ़ और अटल बने रहेंगे, तो प्रभु हमारे ऊपर में क्या करेगा, असीम दया करेगा और अपने आशीष को बरसाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु अब सबको आशीष, सबको जय मसीह की।